today's video. So I hope आपकी दिवाली शॉपिंग बहुत मस्त चालू होगी. As title and thumbnail देखकर आपको पता ही चल गया है कि आज इस वीडियो में आगे क्या होने वाला है. So let's start today's video. डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ. एज ये दिवाली मेकअप है तो बहुत सारे लोगों के पास ज़्यादा मेकअप नहीं होता है एंड हाई एंड मेकअप तो होता ही नहीं है. सो ये जो वीडियो है ये बिगिनर्स फ्रेंडली है एंड इसमें मैं अफोर्डेबल मेकअप से अच्छा सा एक क्रिएट करने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो सबसे पहले ऑन क्लीन फेस मैं अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा मॉइस्चराइजर. ठंडी के वक्त मॉइस्चराइजर को कभी स्किप मत करना. ऑल्सो नॉर्मल टाइम पे भी आपको स्किप नहीं करना है. मॉइस्चराइजर आपके मेकअप को बहुत अच्छे से सेटल डाउन करता है. तो अच्छे से मसाज करते हुए हम मॉइस्चराइजर को अप्लाई करेंगे. नाउ अब मैं लगा रही हूँ ये सिल्कन बेस्ड प्राइमर. फॉर ऑयली स्किन दिस इज द बेस्ट प्राइमर एंड फॉर ड्राई स्किन दिस वन इज द बेस्ट. नाउ लेट्स डू कलर करेक्ट. अगर आपको नहीं पता कि कलर करेक्ट करने का मतलब क्या होता है तो मैं बता देती हूँ. सो हमारे स्किन में कुछ प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि डार्क सर्कल्स या फिर पिंपल के मार्क्स या फिर रेडनेस. इसलिए हम कलर करेक्ट करते हैं. डार्क सर्कल्स के लिए ऑरेंज करेक्टर, पिंपल जो होता है वो रेड होता है. सो रेडनेस के लिए या फिर रेड के लिए हम यूज़ करेंगे ग्रीन करेक्टर. ऑल्सो अगर आपके डार्क सर्कल्स ज़्यादा विजिबल ना हो जैसे कि मेरे है बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ नहीं करूँगी. बाय क्योंकि वो मेरा टोन नहीं है. करेक्टर्स में भी टोन होते हैं कि अगर आपका बहुत ज़्यादा डार्क है तो आप ऑरेंज यूज़ करोगे, बट अगर आपका थोड़ा सा मीडियम है तो आप पीच यूज़ कर सकते हो. और जैसे कि मेरा मीडियम है तो आप एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि आपके स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क, मतलब 2 से 3 टोन आप डार्क शेड का कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हो. तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर और मैं इसको मेरे डार्क सर्कल्स वाले एरिया पे लगाने वाली हूँ. इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है ऊपर देखते हुए. बहुत लाइट प्रेशर यूज करना है बिकॉज ये आपका सेंसिटिव एरिया है. सो अब रेडनेस को हम हाइड करेंगे. रेडनेस के लिए मैं यूज करूंगी ग्रीन करेक्टर. इसके ऊपर मैं ऐसे डिपॉजिट करूंगी एंड हल्की सी रेडनेस मुझे यहाँ भी है जो कि कैमरा पे विजिबल नहीं होगी बट है. अब इसको आप एक चीज़ कर सकते हो. अगर आपको ज़्यादा डार्क पिंपल है बहुत बड़ा सा जैसे कि मुझे है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा देर रखूँगी. तब तक मैं ये एरिया ब्लेंड कर देती हूँ. अगर आपको ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज़ करना है इस पॉइंट पे तो आप फिंगर की मदद से भी कर सकते हो. ओवर ब्लेंड नहीं ही करना है, अच्छी तरीके से. जैसे कि अब मैंने यूज़ कर लिया है ग्रीन करेक्टर. अब इसके ऊपर आपको न्यूट्रलाइजिंग करना है जो कि वही जो कंसीलर मैंने अंडर आइज में यूज़ किया था वही मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ. अब एक और चीज़ है कि जब हम ऑरेंज करेक्टर यूज़ करेंगे तो हमको फिर से ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करना ही पड़ेगा. सो दैट्स वाई हम डायरेक्ट स्किप करके एक डार्क टोन का कंसीलर यूज़ कर सकते हैं.
foundation, I am using this Maybelline Fit Me foundation in the shade 230. अब इसको इमल्सिफाई करना है विथ योर फिंगर एंड अच्छी तरीके से इसको डॉट डॉट करके हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये वाला फाउंडेशन यूज कर सकते हो। तो ये वाली जो स्टेप है ये ऑप्शनल है। क्यों? क्योंकि हम रात में फोटोज खींचने दिवाली की, ऑब्वियसली। सो हाईलाइटिंग करना इज इम्पॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो कि नहीं करना है तो दैट्स योर चॉइस। सो मैं हाईलाइटिंग करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर। ये थोड़ा सा लाइट है मेरे शेड, सो दैट्स वाई मैं यूज़ कर रही हूँ इसको फॉर हाईलाइटिंग। नाउ लेट्स ब्लेंड दिस। Now let's apply blush. For blush I am using this Insight blush and इसका ये मिट चुका है, that's why मैंने बैक शो किया पहले। So this is very pigmented blush and ये मतलब मेरा फेवरेट ब्लश है। I have so much blushes but ये वाला मेरा फेवरेट है। एंड मैं हमेशा ब्लश को लिफ्टेड लगाती हूँ बिकॉज आई हैव चबी फेस। मैं लगाते हुए भी ब्लेंड कर रही हूँ एंड थोड़ा सा नोज पे तो बनता है। नाउ इसको ब्लेंड कर लेंगे एंड बहुत हल्का सा ब्लेंड करूँगी मैं, ज़्यादा ओवर ब्लेंडिंग नहीं करूँगी। वैसे क्या आपको पटाखों से डर लगता है? मुझे तो बहुत लगता है क्योंकि उसका जो साउंड होता है ना बहुत ज़्यादा, मतलब मैं डर जाती हूँ। अगर मतलब मैं फोड़ रही हूँ तो चलो ठीक है, मुझे पता है कि फूटने वाला है, स्टिल मैं डरती हूँ। बट अगर कोई और अचानक से फोड़ रहा है एंड मैं लाइक फ़ोन देखती रहती हूँ एंड मतलब हमारे सामने वाले एरिया में बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे एंड लिटरली वो इतने सारे उन्होंने पटाखे फोड़े एंड मैं हर पॉइंट पे ऐसा डर रही थी। नाउ लेट्स ब्लेंड कॉन्टोर। मैंने इसलिए कॉन्टोर किया, देखो वैसे तो दिवाली में सबको ऐसा ग्लोई ड्यूई सा मेकअप चाहिए, बट अगर कॉन्टोर आपने अगर मिस कर दिया ना, मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा फेस पे डिफरेंस दिखता है। क्योंकि जो कॉन्टोर से मेन हमारे फेस पे नोज़ इम्पॉर्टेंट है एंड नोज़ अगर लाइक अच्छी सी पतली सी दिखे ना तो बहुत अच्छा फेस दिखता है। कभी आप ट्राई करके देखना। एंड ऑल्सो आई हैव चबी फेस, तो मुझे कॉन्टोर करने की बहुत ज़्यादा नीड है। मैं हमेशा लिफ्टेड ब्लश लगाती हूँ एंड साथ में उसके ही एकदम नीचे से मैं कॉन्टोर लगाती हूँ। एंड वैसे कमेंट में बताना मेरी हेयर स्टाइल कैसी लग रही है। मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया, मैंने आज तक ये वाली हेयर स्टाइल कभी नहीं बनाई है। सो नाउ लेट्स सेट मेकअप विद दिस लूज पाउडर। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से पाउडर को लेना है एंड देन बैक ऑफ दी हैंड इसको कुछ इस तरीके से प्रेस करना है। नाउ हम अप्लाई करेंगे अंडर दी आईज, बट उसके पहले लेट्स ब्लेंड आउट एनी क्रीजेस। अब मैं ये फेसेस कैनेडा का मेकअप फिक्सर यूज़ करने वाली हूँ। अच्छे से शेक करेंगे एंड लेट्स स्प्रे। जल्दी से एक हैक बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये मार्स का हाइलाइटर। सो क्या करना है हमें, मैं ये बताती हूँ। जैसे कि मेरा
मेकअप फिक्सर सूख रहा है। इट्स अबाउट 90% सूख चुका है। सो मैं एक ऐसा फ्लैट सा ब्रश ले रही हूँ एंड इसमें हाइलाइटर पिक कर रही हूँ एंड इसको हमें जल्दी से अप्लाई कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि आपका जो मेकअप फिक्सर है ना, इससे देखो बहुत अच्छी शाइन आती है। अगर आपका मेकअप फिक्सर बस 90% ड्राई हुआ हो एंड अगर आप एक हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हो तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। आई थिंक हाइलाइटर बहुत अच्छा दिख रहा है। तो आई मेकअप के लिए मैं वही वाला जो मैंने हाइलाइटिंग कंसीलर यूज़ किया था, मैं वही वाला कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। सो इसको हमें इस तरीके से लगा लेना है। अब मैं ये वाला क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे से लाइक लाइट है मेरे शेड से। सो मेरी जो आई शेडो है वो बहुत ज़्यादा उठ के दिखेगी। मैं वही सेम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ बट साइड बदल रही हूँ। नाउ अब हम इसको सेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पाउडर। सो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज को फिल इन कर लूँगी। स्पूली की मदद से आपको इस तरीके से कोम करना है एंड देन एक कोई सा भी ब्राउन काइंड ऑफ, ये ज़्यादा ही ब्राउन हो गया ना, सो ब्राउन प्लस ब्लैक मिक्स करके मैं आई शेडो पैलेट से ही आईब्रोज बना रही हूँ। एंड मेरी आईब्रोज बहुत ज़्यादा लाइक हेल्दी है, सो मुझे ज़्यादा फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पता नहीं बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आईब्रो ही नहीं है मुझे। तो सबसे पहले मैं ये वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ एंड वो एक ब्राउन काइंड ऑफ आई शेडो यूज़ कर रही हूँ ऑन माई क्रीज, लाइक एक ट्रांजिशन शेड जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ। एंड मैं ब्रश चेंज कर रही हूँ, फिर से मैं थोड़ा सा एक ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ एंड उसको मैं ऑल ओवर की आईज अप्लाई कर रही हूँ। आप बड़ा ब्रश मत लेना, आप छोटे से ही करते रहना, बट यू नो मैं थोड़ी सी इसमें प्रो तो मैं कर रही हूँ बट आप मत करना। वैसे मैंने आई मेकअप सोच के नहीं रखा है कि मैं क्या करूँगी, बट लेट्स सी, कुछ तो अच्छा ही कर लेंगे हम। मतलब देखो इस वाली साड़ी पे स्मोकी आइज जाएगा बट मैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्मोकी आइज ही कर लेती हूँ। सो मुझे स्मोकी आइज तो बिल्कुल नहीं करना है। मैं क्या कर रही हूँ, एक पर्पल, डार्क पर्पल शेड ले रही हूँ जो कि मेरे साड़ी से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच है एंड इसको मैं आउटर कॉर्नर पे लेस कर रही हूँ एंड बहुत लाइटली अप्लाई करना है क्योंकि ना हमें हार्श लाइन चाहिए ना ही हमें पैचेस चाहिए। फर्स्ट टाइम जैसा ब्रश लिया था ना, मैं वो वाला ब्रश ले रही हूँ एंड मैं थोड़ा सा क्रीज एरिया को डार्क करूँगी एंड लेट्स मेक क्रीज लाइन। ठीक है, सिर्फ क्रीज लाइन में हमें अप्लाई करते रहना है। विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स मैंने ये पर्पल शेड लिया है एंड इसको मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ। ये थोड़ा सा डार्क शेड है। मैंने ये पर्पल शेड क्यों यूज़ किया, मैं आपको अभी रीज़न बताती हूँ। क्योंकि ना मुझे अभी इसके ऊपर पर्पल शिमर्स अप्लाई करना है, शिमर वाला आई शेडो, तो दैट्स वाई मैंने पर्पल डिपॉजिट किया है। वैसे मैं इस पर गोल्ड भी यूज़ कर सकती हूँ बट मुझे शिमर ही यूज़ करना है, पर्पल वाला, पर्पल दिस काइंड ऑफ, एंड जस्ट प्लेस इट। थोड़ा सा मिरर पास ले लेती हूँ। आई मेकअप में दूर से कर रही हूँ यार, बहुत मस्त बना, बहुत सही।
अगर मैं इसको सिर्फ सेंटर में रख रही हूँ तो थोड़ा हेलो आई वाला इफेक्ट दे रहा है, तो मैं वही कर रही हूँ अभी। मैं लाइनर को स्किप कर रही हूँ एंड मैं लैशेज अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है गाइज। देखो मैंने इधर साइड लैशेज लगाई है, इधर साइड नहीं लगाई है, डिफरेंस आपके सामने क्लियर है। तो दिस इज योर साइन टू यूज लैशेज। नाउ लेट्स कंप्लीट दिस लुक विथ न्यूड लिपस्टिक। फॉर दिस आई एम यूजिंग दिस मार्स लिप लाइनर। गर्लीज आप तो पूरे पटाखा बन चुके हो, अब इस फुलझड़ी पे भी थोड़ा सा प्यार बरसा दो इस वीडियो को लाइक करके एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। आई होप आप इस वीडियो से कुछ तो सीखे होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय बाय।